अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, हाइब्रिड सिस्टम, एनर्जी इंडिपेंडेंस, नेट मीटरिंग के रेट्स बढ़ना और रोज़ की फ्लक्चुएशन, इन्हीं सब पे हम पिछले 5 से 8 सालों से बात कर रहे हैं और आज वही चीज़ें हम दोबारा देख रहे हैं। नेट मीटरिंग के रेट्स रिवाइज हो रहे हैं। IMF कह रहा है कि बहुत सारे सोलर इंस्टॉलेशन हो गई है आपके मुल्क में पिछले 1 से 2 सालों में। उसका क्या हाल है? गवर्नमेंट उसके प्लान बताए हमें। ऑफ ग्रिड सिस्टम जो लगा रहे हैं उसका हल बताया कि उसको कैसे कैटर करेगी और जो रेट्स हैं उसको रिवाइज़ किया जाए एज सुन एज पॉसिबल ताकि ग्रिड को नुकसान ना होए। ये तो बयानिया है IMF का। ऐसे में क्या सिस्टम लगाना चाहिए था, किस तरह इसको लेके चलना चाहिए था ताकि पता चले कि यार यही एक वाइबल सोल्यूशन था हमारे लिए। क्योंकि जो बिजली के अच्छा साथ ही में एक और न्यूज़ भी निकल आती है, जो पिछले 3 सालों से हमारे बिजली के टैरिफ हैं वो दुनिया में सबसे महंगे हैं। इंडस्ट्री के जो हमारे टैरिफ हैं वो दुनिया में सबसे महंगे हैं। अच्छा, वो पिछले को आज से तो नहीं है, कोई 3 से 4 साल हो गए इस बात को महंगे हुए हुए, पर जो आर्टिकल्स हैं वो आज छपना शुरू हुए हैं आफ्टर 3-4 ईयर्स। ये एकदम से किधर से सबको याद आ गया कि यार हमारी जो बिजली थी जो हम इंडस्ट्री को दे रहे थे वो अमेरिका से भी महंगी है, वो इंडिया से भी महंगी है, वो यूरोप से भी महंगी है। और अगर इन सबसे हमारे यूनिट ही महंगे हैं तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? हमारी इंडस्ट्री के हालात तो ज़रा दिखा दें। ना यहाँ रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लाइट है, और जो यूनिट है वो सबसे महंगे हैं। तो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट कर क्या रहा है इस मुल्क में बैठा हुआ? कोई एडवांटेज है या उसी आसरे पे बैठा हुआ है कि गवर्नमेंट ही है जो मुझे कभी ना कभी मेरे रेट्स में डिस्काउंट दे देगी 50% का, तो उससे बस मैं कमा लूँगा और मैं निकाल दूँगा। या यहाँ पे R&D बहुत अच्छी है और यहाँ की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पे बैठा हुआ है। बिल्कुल बताना यही था। यही सवाल ज़रा लंबा हो गया। यही वजूहत है जो आपने बयान किए हैं, सारी वजूहत है, इसी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठा हुआ है। और खैर जो दूसरी बात है कि बिजली का रेट बढ़ रहा है और टैरिफ जो नेट मीटरिंग का है वो कम हो रहा है, ये बात हम पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि नेट मीटरिंग आखिरकार स्लोली ग्रेजुअली पहले उसके रेट कम होने हैं। अभी आपको 20 रुपये 27 रुपये, पहले आपको 21 रुपये मिल रहा था, फिर आपको 27 रुपये मिल रहा था। अभी आपको कराची में कभी कभी 41 रुपीज़ भी मिल जाता है जितने यूनिट आप ख़रीदते हैं, और एक्स्ट्रा जो आप उनको बेचते हैं, जितने आप बेचते हैं, और जो आप एक्स्ट्रा बेचते हैं वो आप 27 रुपये का बेच देते हैं उनको, और उसके बाद 21 रुपये का बिकता है। तो अभी करंटली ये सिचुएशन हो गई है कि बहुत सारे फीडर्स फुल हो गए हैं। तो वहाँ पे फीडर्स फुल होने के बाद नेट मीटरिंग अभी नहीं हो रही। DHA के एरिया में कराची में जनरली मोर देन 50-60% एरियाज़ में नेट मीटरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो उनका रूल डिफाइंड था उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफार्मर्स कैपेसिटी के हिसाब से फुल हो गए हैं। दूसरा ये कि अब IMF को भी इशू हो गया है, और IMF कह रहा है, पाकिस्तान को तो पता नहीं, अभी तक कोई इशू नहीं हुआ था, बट IMF को इशू हो गया कि आपने सोलर बहुत लगवा लिया है। तो पहले उनका बयानिया ये था कि आप सोलर लगवाएं, आप सोलर क्यों नहीं लगवा रहे, आप नेट मीटर का रेट कम नहीं करें। और अब वो इनसे पूछ रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत से कि आपने सोलर इतना क्यों लगवा लिया है, और जो ऑन ग्रिड वाला लगवाया है वो तो उससे नुकसान हुआ ही हुआ है, जो ऑफ ग्रिड भी लोगों ने लगवा लिया उससे भी मुल्क को नुकसान हो गया। और नुकसान उससे हुआ है कि जो लोगों ने अपने पैसों से लगवाया है। स्टेट ने तो कोई रिबेट नहीं दिया, बाकी दुनिया भर में तो रिबेट मिलता है और आपको इंसेंटिव भी मिलता है। और आपको इसको बयान करें, व्हाट इज रिबेट, किस तरह मिलता है? रिबेट ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करें $10,000 का सोलर सिस्टम अपने घर की छत पे लगवाया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आपको इंसेंटिवाइज़ करना था कि आप लगवाएं जल्दी से जल्दी, तो इस 10 में से $2,000 हम दे देते हैं आपको। तो इसका मतलब है आप $10,000 का सिस्टम आज लगवा लें, बिजली के बिलों में $2,000 का कुछ हिस्सा करके आपके बिल में कम कर देंगे, ताकि आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो कुछ हम कवर कर दें, बाकी तो वो सोलर सिस्टम है वो अपनी कॉस्ट खुद ही कवर कर लेगा। तो इससे आप इंसेंटिवाइज़ करते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो इंकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम लगवाएं। $10,000 पे 2,000 दे दिए, $10,000 पे 4,000 दे दिए। कोई इंडस्ट्री में सिस्टम लगवाता है या यूटिलिटी लेवल लगवाता है तो उसको टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं, उसको और डिफरेंट तरीक़ों के रिबेट दे देते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसने भी सोलर सिस्टम लगवाया अपनी जेब से लगवाया, तो उसकी अपनी जेब से लगवाने की वजह से ग्रिड को पता नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान क्या हुआ है। ग्रिड को तो अपनी नाअहली से ज़्यादा नुकसान हुआ है कि ग्रिड ने ऑप्टिमाइज़ ही नहीं किया, ये देखा ही नहीं कि लोग अपना सोलर लगवा रहे हैं तो हम अपने जो महंगे बिजली घर हैं, जो महंगी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसको कम कर लें। ग्रिड के करने का ये काम था। ग्रिड आज भी जो करना चाह रही है कि लोगों को डी इंसेंटिवाइज़ करे और लोगों को पुश करे कि वो सोलर ना लगवाएं, या वो जो सोलर लगवाएं उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले ले। ग्रिड के करने का ये काम नहीं है। ग्रिड अभी भी आपको जो बिजली का बिल देती है वो बिजली का बिल नहीं होता, वो टैक्स का बिल होता है। 50% बिजली का खर्चा होता है उसमें, बाकी 50% टैक्स का खर्चा होता है। तो ये ग्रिड के करने के काम नहीं है। लोगों के करने के भी ये काम नहीं थे कि वो सोलर अपनी छतों पे लगवाएं और अपने बिजली के बिल कम करें। बट अगेन ये अब लोगों के करने के काम बन गए हैं कि वो सोलर पे छतें लगवाएं, और ग्रिड का करने का काम ये हो गया कि वो बिजली पे जोर ना दे, वो इस बात पे जोर दे कि लोगों ने घरों की छतों पे सोलर क्यों लगवा लिया है।
तो ये रेट्स क्या कह रहे हैं, किन रेट्स की तरफ जा अब रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई 10 रुपए दे दिया करो, इन्होंने सोलर लगवा लिया ना, इनको 10-10 रुपए दे दो और बस 10-10 रुपए में इनको खुश कर तो दो। अभी 27 रुपए से 10 रुपए पे लेके आ रहे हैं। सारे कोई कह रहे हैं 10 रुपए में दे दिया करो। अभी तो 41 भी मिल रहा है ना ऑफ पीक ट्रेडिंग पे, जितने यूनिट आप खरीदते हैं उतने यूनिट वो आपसे ले लेते हैं। अब ये डिफाइन नहीं कर रहे कि किस रेट को चेंज कर रहे हैं। एक्सेस जो बिजली आप अगर एक्सेस को कर रहे हैं तो चले फिर तो ठीक है, इतना फर्क नहीं आएगा। एक्सेस को करेंगे 30% आपके जो, अगर आपको 100 रुपए की बचत होती थी तो आपको 30 रुपए की बचत कम हो जाएगी, 70 रुपए की फिर भी होगी उस हिसाब से। अगर सारे कोई ब्लैंकेट 10 रुपए पे ले आएंगे तो फिर काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि जिसने सोलर लगवा लिया है जैसे वो बहुत गलत हो और उसने मुल्क का बड़ा नुकसान कर दिया। 70 साल से तो सोलर नहीं लगा हुआ ना आपकी छत पे, आपकी छत पे तो सोलर लगे हुए 4, 5, 6, 8 साल हुए हैं। तो इसमें आपकी गलती इतनी नहीं थी जितनी स्टेट की गलती थी। स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ जाना चाहिए था, बट अगेन ग्रिड ने कोई काम नहीं किया। अगर लोगों ने इनिशिएटिव ले ही लिया और अपने पैसे लगा ही लिए और आपको बिजली अब सस्ती बना के दे रहे हैं, तो इन द एंड आपको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए था। और आप चाहे आप आईपीपी से ले लेते, चाहे आप लोगों से ले लें, चाहे आप अपने लगा के ले लें। और हर वो बंदा जिसने घर की छत पे या फैक्ट्री की छत पे सोलर लगवाया है वो स्टेट से खैरात नहीं मांग रहा, वो तो स्टेट को बिजली दे रहा है फ्री में, उल्टा बना बना के दे रहा है। तो ये सोच के इनको 27 से उठा के 10 पे ले आओ, तो ये अब असल में तो होता ही है कि आप बंद गए हैं ना, अब आप फंस गए, अब आपने उन्हें ही बेचनी है। गलती इसमें बस आपकी ये है कि आपने उनको बेचने का सोचा, आपको उनको बेचने का सोचना नहीं चाहिए था। आपको ये सोचना चाहिए था कि अपनी बिजली बनाई है, अपनी बैटरी में स्टोर कर लेते हैं रात के लिए और रात में यूज़ कर लेंगे, ये आपको सोचना चाहिए था। जहाँ आपने सोचा कि इनको बेचते हैं तो उन्होंने बोला यार ये तो सारे सस्ते में हमें बेचना चाह रहे हैं, तो बस वहाँ आप फंस गए। ऐसे नहीं किया करें, बस अपनी बिजली खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। बाकी ग्रेड जो रेट ऊपर कर ले आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा, रेट नीचे कर ले आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ आप बच जाएंगे। जहाँ भी आप ग्रेड को अपना कंज्यूमर बनाने की कोशिश करेंगे वहाँ ग्रेड आपको ही कंज्यूमर नहीं समझती, आपको बिजली का बिल थोड़ी लगा के भेजती है, आपको तो टैक्स का बिल लगा के भेजती है। थोड़ा सा अगर और ऊपर आए, ठीक है, ये तो अपना कंट्री लेवल पे हो गया ना, आपका नेशनल लेवल पे कि यार ग्रेड के साथ आपको जुड़ने की वजह से ये नुकसान होता है। अगर आपने एक दफ़ा अपना बिल जीरो कर ही लिया, किस तरह सोलर लगा के, आपकी पूरी प्रोडक्शन का, आपका जो प्रोडक्शन में जो सबसे बड़ा मेजर चंक था एक्सपेंस का, वो आपका ख़त्म हो गया कि अब आपको बिजली के बिल जो है, बिजली का बिल नहीं पे करना। अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको आप इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं, उसको आप अमेरिका की प्रोडक्शन के साथ कम्पीट कर सकते हैं। आपका एक बड़ा एक्सपेंस तो जीरो हो चुका है ना, अब आपको दोबारा बिजली का बिल तो नहीं देना। आप जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे वो आपके बिजली के बिल में, बिजली का बिल तो उस चंक में काउंट ही नहीं होगा। तो अब आप उसको कम्पीट करना आपके लिए कितना आसान हो गया, और वो फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स तक आप चला सकते हैं उसे। ऐसी बात है, बिल्कुल दोनों ही बातें हैं। एक तो लोकल मार्केट में सर्वाइव करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोकल मार्केट में अगर बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो सोलर लगवाने से आपका खर्चा कम हो जाता है, तो आपको सर्वाइव करने में और प्रोडक्ट मार्केट में बेचने में आसानी हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी अप्लाई करता है कि अगर आपकी वैल्यू प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है फ़र्ज़ करें, तो आप उसकी प्राइस को कम कर सकते हैं ना। तो प्राइस कम करने के 2-3 तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि आप बिजली की कॉस्ट अपने ज़ीरो कर लें, तो आपकी जो सेलिंग कमोडिटी आप उसकी प्राइस कम कर लेते हैं, तो आप अगेन इंटरनेशनल मार्केट का चंक कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, ये लोकली भी अप्लाई होते हैं, इंटरनेशनल भी अप्लाई होते हैं। फ़ायदा आपको ही होता है और आपका बिजनेस बढ़ता है क्योंकि आपने अपना खर्चा कम कर लिया। आप भी कितने टेक्सटाइल मिल्स वाले ओनर से मिल चुके हैं और उनका यही बयान है कि यार हमको 4 साल में एक दफ़ा कमा लेते हैं, 8 साल में 2 दफ़ा कमा लिया हमने, और उसके बाद बस खाना पूरी चल रही होती है और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार कोई दोबारा इंसेंटिव मिल जाए। यही तो वजह है कि जब आपका बिजली का बिल ख़त्म नहीं होता तो आपको दोबारा बिजली महंगी होती है आपकी, और आप वहीं स्क्वायर वन पे आ जाते हैं और आपका प्रोडक्ट फिर बिकना बंद हो जाता है। और बात फिर ये आती है कि यार हमारा जो प्रोडक्ट था वो कम्पीट नहीं कर रहा, उसके रेट बढ़ चुके हैं। तो रेट किसकी वजह से बढ़े हैं? गवर्नमेंट पे ब्लेम डालना तो ईजी है कि यार उसने महंगी बिजली बना ली, आप अपना बिजली का बिल ज़ीरो कर लेना और फिर कोई ब्लेम निकालें कि अब क्या महंगा हुआ। अगर उसके बाद आपकी कॉटन भी महंगी हो जाए, आपको कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़े, आपको यार्न भी इंपोर्ट करनी पड़े, तब भी आपके पास दूसरे मुल्कों से एडवांटेज होगा कि आपका जो एक बड़ा चंक था वो, अगर 8 सेंट का फॉर्मूला भी है कि दुनिया में 8 सेंट की एक एवरेज चल रही है बिजली की, आपका तो वो 8 सेंट भी नहीं लगा ना, आपको 8 सेंट भी ज़ीरो हो गया, आपके पास तो वो कॉस्ट ही नहीं, वो टोटल बचत ही है। लेबर वैसी सस्ती सर्वाइव कर लेंगे, आपकी लेबर वैसी सस्ती है। यहाँ पे ना बनाए को बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनता हम लोगों से, हल्का फुल्का भी बना लेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट तो कर रहे होंगे। यही तो मसले आ रहे हैं मुल्क के साथ कि ना मुल्क के पास डॉलर होता है, ना हमारे पास डॉलर होता है, ना हमारी फैक्ट्री चलती है, ना मुल्क की चलती है। दोनों स्क्वायर वन पे खड़े रहते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो महंगी बिजली बना के सब्सिडाइज़ करके इनको देते हैं और ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब वो सब्सिडी देंगे तभी हमारी भी फैक्ट्री चलेगी। तो ना डॉलर हमारे पास आया, ना डॉलर उनके पास आया, अब IMF हमें डॉलर देने लगा हुआ है। ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मेरा ख्याल है अगर इसको कंक्लूड करें ना तो ऐसे करेंगे कि आपने सोलर लगवाया, बहुत अच्छा किया, सोलर लगवाना ज़रूरत थी आपकी, सोलर लगवा के आपने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया।
अब आपको ऐसा सोलर उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि ग्रिड के रेट बढ़ें या कम होए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आप ये अचीव कर लेते हैं उस दिन आपने एक इंडिपेंडेंट सिस्टम कर लिया है और फिर आपने सोलर सिस्टम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर ली है। अभी जो आपने किया है वो आधा काम किया है कि सोलर लगवा लिया बट सारा ग्रिड को बेचे जा रहे हैं, और ग्रिड रेट रिवाइज़ करने की बात कहती है तो सबको परेशानी हो जाती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स अफेक्ट तो सभी होते हैं। तो जिस दिन आपका सोलर इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि उसकी एनर्जी बैटरीज में स्टोर हो रही होगी और आप 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड जा चुके होंगे, तो उस दिन आप समझ जाए कि आपने वो जो पूरा एक जर्नी स्टार्ट किया था ना उसको कंप्लीट कर लिया है, कि अब आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ग्रिड की तरफ नहीं देखते, एनर्जी की डिमांड जो है आप अपनी पूरी खुद ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो एक मसला है वो ख़त्म हो जाएगा कि ग्रिड आज मेरे नेट मीटर के रेट कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, वो खबर आपको अफेक्ट ही नहीं करेगी। माइंड में रखें एक बात कि कंपटीशन आपका लोकल नहीं है, कंपटीशन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दुनिया आपका कंपटीशन है, और उनको इससे कोई लेना देना नहीं पड़ता कि आपके आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के हुए में आपको बिजली महंगी बन रही है या आपके पास कस्टमर है कि नहीं है। आपको सस्ता सामान बनाना है, अपनी कॉस्ट कट डाउन करनी है ताकि मैक्सिमम मार्जिन आपको मिल सके और आप कम्पीट कर सकें 24/7 365 डेज a year। बिल्कुल 2 ऐसे ही दिन का कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल ये ऐसे ही। साल का कंपटीशन। बिल्कुल ऐसी है। मेरा ख्याल वीडियो रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको बिजली का जो नेट मीटरिंग का टैरिफ है इसमें रिवीजन के बाद कितना बिजली के बिलों में फ़र्क आना दिखता है, या कितना फ़र्क आएगा आपका, या कोई फ़र्क नहीं आएगा आपका। अगर नहीं आएगा तो भी मेंशन करें। थैंक यू।